क्लास 9th। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में सोल्यूबिलिटी। देखो क्या होता है सोल्यूबिलिटी। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेशन सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सोल्यूबिलिटी। बिल्कुल नॉर्मल अगर भाषा में बात की जाए तो सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है घुलनशीलता, मतलब कि किसी सॉल्वेंट के अंदर में कितना सोल्यूट घुल सकता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है अपने पास में सोल्यूबिलिटी। नेक्स्ट है अपने पास में कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो मेरे पास में सोल्यूट और सॉल्वेंट है वो किस किस अमाउंट में है ये चेक करना। देखो जैसे अपने पास में फर्स्ट है ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूशन। देखो मेरे पास में कितना सोल्यूट है किसके अंदर में, किसी एक सॉल्यूशन के अंदर में। दूसरा इसी चीज़ को और भी किस तरीके से लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ ए सॉल्वेंट, ठीक है। ये कंसंट्रेशन है अपने पास में। इसके अंदर में से इस सिनारियो के अंदर में सोल्यूट की कंसंट्रेशन बता रखी है किसके बिहाफ पे, सॉल्वेंट की बिहाफ पे, और इसके अंदर में बता रखी है सोल्यूट की किसके बिहाफ पे, सॉल्यूशन के बिहाफ पे। अब अगर आप कभी भी सॉल्वेंट और सोल्यूट के अंदर में कंफ्यूज हो तो देखो एक तो नॉर्मल तरीका बता रखा है मैंने, वो एग्जाम्पल लेके बीकर वाला, जिसके अंदर में अपने पास में वाटर होता था और शुगर ऐड करते थे। तो शुगर क्या होता था मेरे पास में, शुगर होता था सोल्यूट, और वाटर जो होता था वो क्या होता था, सॉल्वेंट। दूसरा इस चीज़ को नॉर्मली याद करने के लिए कि जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो वो क्या कहलाएगा, हमेशा सोल्यूट, और जो हाई अमाउंट में प्रेजेंट हो, ज़्यादा मात्रा में मेरे पास में मौजूद हो, वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। नेक्स्ट है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कुछ एक मेथड होते हैं कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए। तो क्या क्या, सबसे पहले मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। अगर हमारे पास में सोल्यूट और सॉल्यूशन का मास गिवन दे रखे हैं तो उस मास परसेंटेज में किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मतलब सोल्यूट का कितना मास है टोटल सॉल्यूशन के मास में, और इंटू में क्या कर दें 100, तो वो क्या निकल आएगी मेरे पास में, मास परसेंटेज। इसी प्रकार से है वॉल्यूम परसेंटेज। इसके अंदर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके लिए, मास ऑफ ए सोल्यूट के लिए, ठीक है। टोटल मेरे पास में सॉल्यूशन की कितनी वॉल्यूम है और उसके ऊपर कितना आ जाएगा मेरे पास में सोल्यूट का मास, इनटू में क्या कर दूंगा मैं 100, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज। इसी से रिलेटेड अपने पास में एक क्वेश्चन है, देखो ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सोल्ट इन 320 ग्राम ऑफ ए वाटर। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, 40 ग्राम ऑफ ए कॉमन सोल्ट दे रखा है, ठीक है। तो देखो अब अगर वही ट्रिक मैंने जो अभी अभी आपको बताई कि अगर ना पता चले कि सोल्यूट कौन सा है सोल्वेंट कौन सा है, तो जनरली आमतौर पर जो कम होता है वो क्या होगा, सोल्यूट। तो 40 ग्राम और 320 ग्राम में कम कौन सा है, 40 ग्राम ऑब्वियसली। तो ये मेरे पास में क्या है, सोल्यूट है, और ये क्या है, सोल्वेंट है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दैट इज मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट। ये चीज़ें अपने पास में क्या है, गिवन है, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है, मास ऑफ सोल्यूट अपने पास में, मास ऑफ सोल्यूट है 40 ग्राम। नेक्स्ट इसी तरीके से मास ऑफ सोल्वेंट, मास ऑफ सोल्वेंट, सोल्वेंट का कितना है अपने पास में 320 ग्राम, ठीक है, ये गिवन है। अब अपने पास में फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला था, मास ऑफ सोल्यूट, मास परसेंटेज निकालनी है ना, इसके अंदर में देखो मास परसेंटेज निकालनी है। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता था अपने पास में क्या, देखो मास पर अभी अभी हमने पढ़ा दैट इज मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या 100। अब देखो मास ऑफ मेरे पास में सोल्यूट तो प्रेजेंट है दैट इज कितना 40 ग्राम, सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन क्या होता है अपने पास में, सॉल्यूशन होता है दैट इज ये n है, सॉल्यूशन होता है सोल्यूट प्लस क्या, सोल्वेंट। तो देखो सोल्यूट कितना है 40 ग्राम, सोल्वेंट कितना है 320, तो कितना आ गया अपने पास में टोटल 360 ग्राम। अब यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, सिंपल फॉर्मूले में पुटअप करूँगा। तो देखो मास ऑफ सोल्यूट कितना था, मास ऑफ सोल्यूट है 40 ग्राम, टोटल सॉल्यूशन कितना आ गया 360 इनटू में क्या 100, 0 से 0 कट जाएगी, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, ये आ जाएगा अपने पास में, सोल्व करेंगे तो 11.1% समथिंग, ठीक है। इस तरीके से हम मास परसेंटेज निकाल सकते हैं और इसी तरीके से हम मास वॉल्यूम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं।